अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 है उसका log 2 विद बेस 3 मल्टीप्लाई log 81 विद बेस 2। इसको सॉल्व करने के लिए फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम को हम यूज़ करेंगे। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारे पास है log a की पावर n इज इक्वल टू ये होता है log n ओवर log a। ये हमारे पास, अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे। इसको इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे log 2 विद बेस 3 है तो log n विद बेस a हो तो हम लिखते हैं log n ओवर a। तो ये लिखा जाएगा log 2 ओवर log 3। ये लिखा जाएगा log 81 ओवर log 2। जी log 2 और log 3 लिखा मल्टीप्लाई log 81 ओवर log 2 अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। इस फार्मूले को, इस लॉ को अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ पे ये log 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये फॉर्म बनती है हमारे पास log 81 ओवर log 3। हमारे पास जो 81 है, 81 का अगर हम एलसीएम लें तो ये बनता है हमारे पास 3 की पावर 4 बन जाता है ये। तो हम 81 की जगह लिख सकते हैं log 3 की पावर 4 ओवर log 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो 4 है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, इस 4 को हम log से पहले लिखें। ये log 3 आ गया नीचे, ये log 3 से कैंसिल हो तो हमारे पास आ जाता है 4। तो ये पार्ट नंबर 1 था जो हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log 3 विद बेस 5 मल्टीप्लाई log 25 विद बेस 3। अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम हम इसे सॉल्व करेंगे। log n विद बेस a इज इक्वल टू log n ओवर log a होता है हमारे पास, तो ये बन जाएगा log 3 ओवर log 5। ये बन जाएगा log 25 ओवर log 3 इसके अकॉर्डिंग। तो ये log 3 हमने लिखा ओवर log 5, log 25 ओवर log 3। log 3 से कैंसिल तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई log 25 ओवर log 5। अब जो 25 होता है इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हम क्या करेंगे, जो पावर है इसको पहले लिखेंगे log 5 ओवर log 5 से कैंसिल तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 90। कुछ जो वैल्यूज़ हैं उनका जो है लॉग लेकर वैल्यू दी गई है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पार्ट नंबर जो 1 है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है इनको यूज़ करते हुए log 2, log 3, log 5 इनमें से कोई एक, दो या तीनों यूज़ होंगे। log 32 को इसका एलसीएम ले तो क्या बनता है, इसका एलसीएम हमारे पास बनता है 2 की पावर 5। 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे log 2 की पावर 5। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या करेंगे, हम 5 को पहले लिख लेंगे, log 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। ठीक है, अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पर आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये बन जाता है हमारे पास 1.5050। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log 24। इसको भी हमने log 2, log 3 और log 5 की जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो log 24 जो 24 है उसका एलसीएम लेते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इसका एलसीएम बन जाता है। तो हम log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 24 की जगह लिखेंगे। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म हो तो हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या लिखते हैं log 2 की पावर 3 प्लस log 3, यानी प्रोडक्ट से सम की फॉर्म में चला गया। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये 2 की पावर है इसको हम पहले लिखेंगे log 2 प्लस log 3। अब log 2 और log 3 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई हैं, वो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू है 0.3010 प्लस
log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 0.930 प्लस 0.4771, ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.3801। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 था। log 2 की वैल्यू पुट की, log 3 की वैल्यू पुट की, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log 3 × 1/3 मिक्स्ड फॉर्म दी गई है और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिक्स्ड फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। 3 3 द 9, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर प्लस, 3 3 द 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10/3, ऊपर है स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, log 10/3 1/2। अब ये 10/3 की पावर में है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम इसकी पावर को पहले लिखा जा सकता है, ये आ गया 10/3। 1/2 हमारा वैसे ही log 10/3 अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है ये डिवीजन की फॉर्म में है तो किस फॉर्म में चला जाएगा, डिफरेंस की फॉर्म में, यानी यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास। अब ये log 3 की, log 2 और log 5 की वैल्यू हमारे पास दी गई। log 3 की वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन log 10 को क्या करें, तो log 10 को हम लिखेंगे log 2 × 5, ये आ गया माइनस log 3। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है तो ये जो है log 2 × 5 बन जाएगा सम की फॉर्म में, log 2 + log 5 - log 3। अब आप गौर से देखें तो log 2, 5 और log 3 की वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमने अब वो वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको जस्ट जो है वो प्लस माइनस करना है। इसकी वैल्यू है 0.699, सॉरी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू हमारे पास 0.6990 और ये वैल्यू हमारे पास 0.4771। इन सब वैल्यूज़ को ये दो प्लस होंगी, इनके साथ में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 0.5229। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास बनता है 0.2615। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। सबसे पहले हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म किया है, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट को पावर में लिखा और उसको पहले लिखने के बाद हमने log 2, log 5 और log 3 बनाया है। फिर उसकी वैल्यूज़ पुट करके प्लस माइनस किया सिंपल और 2 पर डिवाइड कर दिया। हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log 8/3। अब ये सिंपल सी हमारे पास कौन सी फॉर्म है, डिवीजन की फॉर्म है, तो डिवीजन की फॉर्म को हम किसके अंदर लिख सकते हैं, डिफरेंस की फॉर्म के अंदर, ये log 3 है। अब 8 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इसका एलसीएम बनाएंगे तो ये हमारे पास होता है log, ये आ जाएगा 2 की पावर 3, तो log 2 की पावर 3 आ गया, ये आ गया माइनस log 3। अब ये जो पावर है इसको पहले लिखा जाएगा log 2 - log 3। अब इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे 3, वैसे ही log 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 0.3010, log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, ये log 3 की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू बनती है 0.9030, ये 0.47। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, सिंपल इसको माइनस करने से हमारे पास आंसर आता है 0.4259। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास log 30। अब ये 30 है, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, 30 का एलसीएम लेंगे।
ये हमारे पास बन गया है log 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो ये किसके अंदर चले जाएंगे, सम की फॉर्म में, log 2 log 3 प्लस log 5। प्रोडक्ट की फॉर्म में जो सिंगल लॉग लिखा हुआ था हमने लॉग को अलग किया तो किसके अंदर आ गए, सम की फॉर्म में। अब log 2 की, log 3 की और log 5 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज पुट की 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990। इन तीनों का जो है जस्ट इसकी पहले ये ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, 0.30 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। इन तीनों का सम करने से हमारे पास आंसर आता है 1.4771। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5।